अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये जून का पहला हफ्ता है जिसकी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जून के पहले हफ्ते का मतलब है कि हम लोग सेकेंड हाफ ऑफ 2021 शुरू करने लगे। पहले ही हफ्ते एक बड़ी खुशखबरी है जो आपकी ज़ात पर कई तरह के मुस्बत असरात डालेंगी, आपके मामलात पर, आपकी कैफियत पर, आपके एहसास पर काफ़ी मुस्बत होगा। ये वीनस है सेकंड हाउस में आपके लिए, 2 जून को आपके 9th एंगल पर होगा। 9th एंगल का मतलब ये है कि वो कैंसर हाउस है। कैंसेरियन एंगल भी एक जज्बाती एंगल है और वीनस भी एक जज्बात का प्लैनेट है। जब ये दोनों एक गोल्डन एंगल पर इकट्ठे होंगे तो आपकी ज़िंदगी में कई तरह की खुशियाँ, रोमांटिक अचीवमेंट्स, प्लेजर्स, ब्यूटी लविंग नेचर, स्पिरिचुअल फीलिंग्स, हम्बलनेस, सैक्रिफाइसिंग नेचर, केयरिंग नेचर डेवलप होगी स्कॉर्पियोस। इसकी वजह से कुछ एडवांटेजेस तो रिश्तेदारी टाइप के होंगे, जैसे अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, सोल कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप बाउंडिंग, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अटैचमेंट्स, जिसकी वजह से जो कपल परफॉर्मेंसेस हैं या कपल एक रिस्पेक्ट है वो इन्हेंस हो जाएगी। ये बेसिक एडवांटेज, नाराज़गियाँ दूर होना, घरेलू नाचाकी ख़त्म होना, मोहब्बतों का इजहार होना, शकूक दूर होना, ये सब पैदा होगा। एंड दूसरा फ़ायदा, शादी होना, निकाह होना, प्रपोजल्स आना या प्रपोजल्स भेजना, दोनों पॉजिटिव होंगे। और अगर इस सीज़न में रिलेशनशिप हो जाए तो वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहती है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इमोशनल अटैचमेंट्स। वो इस सीज़न में जो फैसले किए गए होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, वो ऐसे नहीं कि ड्राई नेचर से लिए मैंने ये क्या कर लिया, फीलिंग जो बाद में रिग्रेट फीलिंग्स आती हैं वो नहीं आएंगी। रिलैक्सेशन, अटैचमेंट्स, कॉन्फिडेंस, ये सब आता है। तो ये बेसिक से एडवांटेजेस हैं व्हेन वीनस इन 9th एंगल फॉर स्कॉर्पियोस। स्कॉर्पियोस के लिए कुछ खास एडवांटेजेस भी हैं, जैसे ये 7th एंगल एडवांटेज भी देता है स्कॉर्पियोज को। ये सिर्फ स्कॉर्पियोज के लिए, बाकी वीनस जिस पॉजिटिव एंगल पर आया है पूरे ही सोलर सिस्टम को, एरीज से लेकर पाइसेस को ये डिफरेंट एडवांटेज देगा। बट ये किसी के लिए भी 9वें एंगल पर नहीं है। 9वें एंगल पर ये सिर्फ स्कॉर्पियोज के लिए, तो बेनिफिट ज़्यादा 9th एंगल के स्कॉर्पियोज को ही मिलेंगे। 7th एंगल के एडवांटेजेस ये उसका भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहाँ पर पार्टनरशिप में आसाइश पैदा होना, बिजनेस पार्टनरशिप में, हाउस वाइफ्स के लिए मोहब्बतें बढ़ना, फैमिली की, इन लॉज की, आपके हस्बैंड की, ये बहुत पॉसिबल हो सकेगा। आपसी मोहब्बत में बहुत इजाफा होना, शादी की रुकावट, वो ख़राबियाँ जो टाइम साइंसेस की वजह से ड्यू टू सम रीज़न लाइफ पार्टनरशिप जो इवेंट्स होते हैं डिले होते जाते हैं, वो वीनस के 9th एंगल पर आने से डिले ख़त्म होगा। लॉन्ग डिस्टेंस जो डिसीजंस होते हैं, जैसे एक बंदा या कपल में से एक पार्टी लोकल है और एक इंटरनेशनल है, तो ड्यू टू सम रीज़न नहीं हो पा रहा, बट वीनस जब अच्छी फॉर्म में आता है तो वो दोबारा रिलेशनशिप डिसीजंस या इवेंट्स हो पाते हैं। फिर इसका तीसरा फ़ायदा स्कॉर्पियोज़ को, जो सिर्फ स्कॉर्पियोज़ के लिए, एनिमी बिहेवियर कम हो जाएगा। जो लोग आपकी मुखालफत ही करते रहते थे, गुस्सा ही करते रहते थे, लेग पुल ही करते रहते थे, साजिशें ही करते रहते थे, शक ही करते रहते थे, वो अचानक 2 जून से वो आपके लिए कुछ प्राइड, मूड, फेवर, आपकी कुछ बातों को अप्रिशिएट, ऑब्लाइज करना शुरू कर देंगे। एंड ये राइट टाइम होता है नाराज़गियाँ दूर करने का, ये राइट टाइम होता है अदावतें दूर करने का, ये राइट टाइम होता है अपने टेढ़े दिलों को सीधा करने का, मोहब्बतें पैदा करने का, PR बनाने का, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स का, दुश्मनियाँ ख़त्म करने का। सो ये अंदाज़ अपना आप अपने तौर पर बेहतर करेंगे और लोग आपके लिए बेहतर करेंगे, तो मोहब्बत, पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस, ह्यूमर भी बढ़ेगा, टेस्ट ऑफ लाइफ भी इंक्रीज करेगा, खाना पीना अच्छा लगेगा, ब्यूटी लविंग नेचर, कंफर्ट, डिज़ायर, ये सब बढ़ेंगे। लेकिन अब एहतियातें तो सुने, ये तो सब अच्छी खबरें थी, खुश तो आप यकीनन बहुत हुए होंगे, लेकिन एहतियातें क्या हैं कि पिछले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड है, एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक बहरहाल एक टफ टाइम है फॉर योर स्पोकन एबिलिटीज़, फॉर योर कन्वर्सेशंस, एक्सप्लेनेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, आपके विजन के लिए, आपकी प्लानिंग के लिए, आपकी कैलकुलेशंस के लिए
वो मरकरी जब तक रेट्रोग्रेड है आप अपने आप को थोड़ा संभालिए, या तो खुद ही संभालिए अपने आप को विद योर विल, विद योर स्किल्स, विद योर प्रैक्टिसेस, विद योर रिसोर्सेज, विद योर एक्सपीरियंसेस। अगर खुद संभाल जाएं तो देर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बट अगर आप खुद सेंसिटिव टाइप के स्कॉर्पियो हैं, पहले ही आपकी बातों में बड़ी सख्ती है, रोब है, सख्त गिरी है, तो फिर आपको ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है ये तंग कर सकती है। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। मरकरी भी इसी सीज़न में रेट्रोग्रेड हुआ, पिछले ही हफ्ते 29 तारीख को तो रेट्रोग्रेड हुआ। सो अगर 2 जून को सिर्फ 3 दिन के बाद वीनस अगर अच्छे एंगल पर आ जाए और इन दोनों के दरमियान एक तसादम हो, एक कोलिजन हो, तो मरकरी जीतेगा। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा शार्प है, वो माइंड का प्लैनेट है, ये जज्बात का है वीनस। तो माइंड अगर इलनेस में हो, माइंड अगर अनकंफर्टेबल हो, तो इमोशन खुद ब खुद काफूर हो जाते हैं, ख़त्म, ज़ीरो। इसलिए उधर साइड को अगर आप सिक्योर, सेफ एंड डिसिप्लिन रखेंगे तो फिर वीनस के एडवांटेजेस ऊपर आएंगे। मोहब्बतें, रिलेशंस, पीस, गमों का दूर होना, ये सब मुयस्सर आएगा। एंड फिर वो ग्रहण के असरात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी अभी चल रहे होंगे, मूड स्विंग की वजह, जल्दबाजी की वजह, गुस्से की वजह बन रहे होंगे। एंड वो सैटर्न जो 23 मई को रेट्रोग्रेड हुआ, जो 10 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, है भी लॉन्ग टर्म प्लैनेट, साल में एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होता, और वो आपके लिए है भी 4th एंगल पर, जो कंफर्ट ऑफ लाइफ को वैसे ही डिस्टर्ब रखता है। सो इसलिए आपको अपनी रेमेडीज़ का सहारा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी सलाहियतों को तकलीफ़ में डालने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ बहुत इजीली आर्टिफिशियल फ्यूल से रिपेयर हो सकती है, उसे क्या ज़रूरत है बहुत लंबे अरसे तक सहा जाए, बहुत लंबे अरसे तक टॉलरेट किया जाए। एंड रेमेडी इज, साइंटिफिक रेमेडी है एज अ स्कॉर्पियो ओपल, रूबी एंड ब्लू सफ़ायर। एंड स्पिरिचुअल रेमेडी है सूरह शम्स एंड सूरह यासीन, सेकंड लास्ट आयत, वाइट कलर का सदका। इफेक्टिव मोस्ट रेमेडीज़ 18 साल से मैं अपने पेशेंट्स पर इसी के थ्रू कवर करता आ रहा हूँ, और बड़ा सक्सेसफुली, सक्सेस रेशो 90+ रहा। बट अगर कोई स्कॉर्पियो बीच में मेल हो या फीमेल, बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट, हाउसवाइफ्स हों या कपल जो कि परफॉर्म कर रहे हों रिलेशनशिप को या लव लाइफ को या रोमानवी अचीवमेंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो ये सब कर चुके हैं और फिर भी उनको कामयाबियाँ, ना सेहत की कामयाबियाँ मिल रही हैं, ना कारोबार की कामयाबियाँ मिल रही हैं, ना रिश्ते ही मुकम्मल हो रहे हैं, ना इज़्ज़तें ही बन रही हैं, ना पीस ऑफ माइंड ही मिल रहा है, तो फिर दैट मीन्स कि उनके साथ कुछ इंडिविजुअल सिवियरिटीज़ या सेंसिटिविटीज़ प्रोड्यूस हो गई, या डैमेज लेवल उनकी दस्तरस में नहीं रहा, बढ़ गया है। तो फिर आपको कुछ सिवियर या नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। उसका जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस हो जाए प्रॉपरली, तो वो बेहतरीन बेस बनाता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। एंड जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपनी पर्सनल वीकनेसेस, ट्रबल्स डिस्कस कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये इस हफ्ते जो अच्छी खबर है, अगर आपने इसे ग्रैब करना है तो आपको जो पिछले हफ्ते की कमज़ोर खबरें हैं उन्हें पहले रिपेयर या रिपेल करना होगा। एंड फिर अगले हफ्ते जो 6 तारीख से सोन वीक आएगा, जो नेक्स्ट वीक वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, उसमें सूरज ग्रहण की डिटेल्स भी मैंने आपको देनी। 10 जून को सूरज ग्रहण भी है। अभी हम चांद ग्रहण के जल्द से ही बाहर नहीं आए, या कोई सेंसिटिव स्कॉर्पियो चांद ग्रहण की उलझन में ही या रेट्रोग्रेशन और मरकरी की प्रॉब्लम में ही फंसा हुआ है, तो फिर आगे तो सूरज को भी ग्रहण लगने लगा है 10 तारीख को। तो आपको अभी अपने आप को रिपेयर करना चाहिए। अगली वीडियो में सूरज ग्रहण से मुतल्लिक न्यू मून भी होगा, उससे मुतल्लिक जो डिटेल्स, जो रिसर्चेज मेरे पास होंगी वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में स्कॉर्पियोज आपके लिए हॉरोस्कोप बयान किया। उम्मीद है आप मेरी कम बातों को अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे, बट फिर भी कोई चीज़ ऐसी जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सका उसे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगले वीक में उसको एड्रेस कर सकूं। स्कॉर्पियोज ने जो कॉमन क्वेश्चन पूछा था उसमें एक गिला उनका ये था कि वो आप हमें ज़्यादा टाइम नहीं देते, तो इस दफ़ा मैंने आपको खुल के सारी तफसील बयान कर दी। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप इससे अपनी ज़िंदगी के जो अगले कुछ दिनों के फ़ैसले हैं वो अच्छे अंदाज से लेंगे। वक्त में ये जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं, ये रब ताला का हुक्म है। आप किसी भी सिस्टम को जब समझ जाते हैं तो आप उससे भरपूर फ़ायदे ले पाते हैं, उसकी ख़राबियों से बच पाते हैं।
जैसे ड्राइव करना एक सिस्टम के तहत है, जैसे खाना बनाना एक सिस्टम के तहत है, जैसे रिश्ते बनाना एक सिस्टम। जब आप रिश्तों की साइंस समझ जाएं, जब आप खानों की साइंस समझ जाएं, जब आप मौसम की साइंस समझ जाएं, तो आप उससे बेनिफिट ज़्यादा लेते हैं एंड उसकी जद में कम आते हैं। इसी तरह सोलर सिस्टम की भी एक साइंस है, टाइम बिहेवियर, स्पीड ऑफ द प्लैनेट्स, बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट्स, एंगल ऑफ द प्लैनेट्स, इन पर मबनी ये पेशेंगोइयाँ थी। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ 18-19 साल में सीखा आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अगर पसंद आया हो तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। तमाम लोग, चाहे वो मेरी बहन बेटियां हैं, चाहे वो मेरी माएँ या मेरे बुज़ुर्ग हैं, अगर आपके किसी भी काम के ये नॉलेज हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने